अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। मैं आपके साथ पूरे सुबह से शाम तक की रूटीन शेयर करूंगी कि मैंने आज क्या क्या किया। काफ़ी टफ दिन था। बस अभी सुबह सुबह का टाइम है, मेरी बेटी ने स्कूल जाना था तो मैं उनके लिए लंच तैयार कर रही थी। स्नैक में तो मैं बनाना या एप्पल ही खाते हैं, तो फिर मैं उनको ऑल्टरनेटिवली कभी सेब दे देती हूँ, कभी केला दे देती हूँ कि बस बच्चा चेंज करके खा लेना। मैं कोशिश कर रही हूँ और फ्रूट्स ट्राई करवाने की, लेकिन नहीं टेस्ट बन रहा। वाटरमेलन फिर भी कुछ खा लेते हैं, लेकिन उसके अलावा अभी किसी चीज़ का टेस्ट नहीं बन रहा। चेरी खाई थी तो वो उनको बहुत खट्टी लगी, शायद वो चेरी थोड़ी सी खट्टी थी तो उनका उसका भी टेस्ट नहीं बना। अनार खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, पर अभी अनार का सीज़न नहीं आया है, तो जब यहाँ पे अनार का सीज़न आएगा तो फिर मैं उनको अनार भी देती हूँ। तो बस अब नाश्ते में लंच में मैं उनको दे रही थी अंडा और डबल रोटी। सादा सा मैं उनको लंच दे रही थी। मैं ज़्यादा कोई फैंसी लंच करती नहीं हूँ, हाँ मतलब कर लेती हूँ, डिपेंड करता है। वैसे मैं उनके लिए चिकन नगेट्स या चिकन सैंडविचेस वगैरह बना देती हूँ, 2-3 तरह के सैंडविचेस जो उनको पसंद है उनके अकॉर्डिंग ना। तो लेकिन आज ज़्यादा कुछ मतलब करने को नहीं था, चीज़ें वैसे मेरे पास प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो मैंने बिल्कुल सादा सा लंच दिया। या कभी कभार कुछ चावल मैंने बनाए हों वो बच जाएं तो मैं वो भी बिल्कुल उनको लंच में दे देती हूँ। तो बस मैंने साथ ओरियोज़ थे घर में, मैंने 2-3 ओरियोज़ रखे थे शायद, और अंडा डब रोटी का ये सैंडविच बना दिया। और साथ मैंने स्नैक में मेरे ख्याल बनाना दिया था। हाँ, बनाना स्नैक में दे दिया था, और वाटर बॉटल और ये ओरियोज़ और सैंडविच उनका अच्छा एक फुलफिलिंग सा हो जाएगा, लंच हो जाएगा। तो बस इसके बाद मुझे काफ़ी सारे काम करने थे। आज तो अनएक्सपेक्टेडली मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि आप आ जाएं ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं अभी ड्राइविंग प्रैक्टिस कर रही हूँ टेस्ट देने के लिए ना। तो मैंने सोचा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए मेरी। तो मेरी दोस्त वैसे वो भी जॉब करती हैं, तो वो आज जॉब से जल्दी आ गई थी। उन्होंने कहा कि अगर आप आ सकती हैं तो आप आ जाए। मैं सारे काम छोड़ के, क्योंकि वो मतलब टाइम नहीं होता, ज़ाहिर है कोई आपके लिए टाइम निकाल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर हम वैसे तो मैं शाम को जाती हूँ, लेकिन उनके पास सुबह भी टाइम था तो वो कह रही थी हाँ जाओ 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बस फिर मैं ड्राइव करके आई थी, 1 घंटा तकरीबन मैंने ड्राइव किया था। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, और मुझे भी काफ़ी सारे काम करने थे, सफाई बर्तन काम वाम घर के सारे, खाना वाना बनाना था। और इसके बाद मुझे फिर जाना था बच्चों को लेने। 3 बजे बच्चों को ऑफ होता है, तो 3 से 4 मतलब ना मेरी 1 घंटा और ड्राइव हो जाती है। तो मुझे था कि मैं उससे पहले पहले खाना बना दूँ ना। तो मैं बस सब चिकन तो मैं सुबह ही निकाल के गई थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो मुझे अब ईजी हल लगा, चलो मैं ना बिरयानी बना देती हूँ। तो फिर मैंने बस प्याज गरम किया फटाफट, प्याज ब्राउन किया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, जल्दी जल्दी वाला काम किया आज मैंने ना। वैसे तो मैं मतलब बहुत तरह से बिरयानी बनाती हूँ, ये मैंने स्पेशल बॉम्बे बिरयानी बनाई थी। मुझे ना सिंपल बिरयानी से ज़्यादा बॉम्बे बिरयानी ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने बॉम्बे बिरयानी बनाई थी, और मैं 2 तरह के मसाले इसमें करती हूँ मिक्स। वैसे मैं बहुत तरह की बिरयानी बनाती हूँ, वाइट बिरयानी, सिंधी बिरयानी और ये सब। सिंधी बिरयानी अब बहुत अरसा हो गया कभी ट्राई नहीं की, तकरीबन साल होने को ही आया है, लेकिन कभी ट्राई ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। मेरा भी उस दिन दिल कर रहा था कि यार सिंधी बिरयानी ट्राई करनी चाहिए। और बस आज मैंने ना सारा काम इजी किया, मैंने कोई काटम पीटम करने वाला काम नहीं किया, कुछ भी काटा पीटा नहीं है। मैंने अदरक लहसुन भी ग्राइंड करके डाल दिया है, टमाटर भी ग्राइंड करके डाल दिए हैं। और अब ये मैं थोड़ा सा नेशनल का बिरयानी मसाला डालूंगी, और साथ में डालूंगी शान का भी ना। दोनों को मिक्स करने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और साथ मैंने पानी भी बॉईल होने के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे साथ साथ मैं काम भी कर रही थी। मुझे पता था यार ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास तकरीबन 2 घंटे थे। उसमें मैंने किचन भी करना है, बर्तन भी मतलब साफ़ करने हैं, और साथ मैंने सफाई भी करनी है। मेरी बेटी छोटी थी, ज़ाहिर है बच्चे कुछ ना कुछ बच्चों का चलता ही रहता है, उसको भी देखना है, साथ खाना भी बनाना है। तो थोड़ा सा उस बिरयानी का काम भी ज़रा सा लंबा ही हो जाता है। तो बस थोड़ा बहुत टाइम कंस्ट्रेंट था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं कर लूँगी। तो बस मैंने साथ साथ ये चावल ऊपर रख दिए थे, मैं साथ साथ थोड़े बहुत काम भी कर रही थी। मैंने कहा चलो जितनी देर ये चावल होंगे या मतलब गोश्त गलेगा या बिरयानी का कोरमा बनेगा, तो उतनी देर में और काम कर लूँगी। और बस ये भी मतलब इतना पिन टाइम पे सब काम हुए ना, कि बस मैं बिरयानी बना के और अपनी छोटी बेटी को खाना दे के मैं चली गई थी। उसके बाद खाना मैंने 4 बजे 4:30 बजे आके घर मैंने खाया था। और बस अब मैंने प्याज ब्राउन किया, उसमें अदरक लहसुन डाला है, टमाटर ग्राइंड करके डाल दिए हैं, गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। इसमें मैंने बिरयानी मसाले डाले हैं, आधा पैकेट मैंने डाला है नेशनल का बिरयानी मसाला, और आधा मैंने शान का बिरयानी मसाला डाला है। उसके बाद मैं अच्छे से गोश्त को भून के ना कि टमाटर ऑयल छोड़ दें,
तो फिर मैं इसके अंदर दही डाल के इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। एक तो ना बिरयानी मसाला डालने के बाद एकदम बहुत अच्छा सा रंग पकड़ता है कौरमा, और फिर जब दही डालते हैं ना तो फिर एकदम कलर में बहुत चेंज आता है, थोड़ा सा वाइटिश कलर हो जाता है। बस अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे मैंने गोश्त चावलों का पानी भी मैंने उबलने के लिए रख दिया था, और ये ना चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े बड़े थे। पता नहीं क्यों, वैसे इतना बड़े बड़े चिकन के पीसेस होते नहीं हैं, लेकिन मेरा इरादा था कि मेरी फ्रेंड जिनके साथ मैं ड्राइविंग करने जाती हूँ उनके बेटे को मेरी बिरयानी बहुत पसंद है, तो मुझे था मैं फटाफट कर लूँ ताकि मैं ना जाते हुए उसके लिए बिरयानी ले जाऊँ। उसको पसंद बहुत है। तो मैंने बस ये चावल भी बॉईल करने के लिए इसमें डाल दिए थे। मसाला मेरा गोश्त तकरीबन गल ही गया था। चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े थे। मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहले काट लेना चाहिए था, लेकिन बस मैंने ना जल्दी के चक्कर में कि काम मेरा जल्दी जल्दी हो जाए, मैं इस काम में ना ही पड़ूँ, तो फिर मैंने उसको काटा नहीं ना। बस अब मैंने साथ साथ मैंने सलाद भी काट लिया था, खीरे और प्याज वगैरह, और रायता बना लिया था। मेरे पास दही भी नहीं था, तो मैंने बस पुदीना और हरी मिर्चें डाल के ना मैंने रायता भी बना लिया था। गोश्त मेरा गल गया, चावल भी मेरे अब तकरीबन बॉयल हो गए हैं। अब मैं इसको अच्छे से दम लगा दूँगी। दम के लिए मैं मतलब थोड़ा सा कौरमा अलग निकाल लेती हूँ। बस डिपेंड करता है, कभी निकाल लेती हूँ, कभी इसी के ऊपर चावल डाल के दम दे देती हूँ। वैसे ना वैसे नीचे जो मसाला होता है उसके ऊपर फिर जो चावल डाल के दम देते हैं ना, वो हम देते हैं। अच्छा, तो मेरी ना बेटी आ गई थी, उनको हिचकी लगी हुई थी, तो वो मुझे बताने आई थी कि मम्मा मुझे हिचकी लगी हुई है। अच्छा खैर, तो मैं इसके मसाले को दम देने की बात कर रही थी। तो इसमें ना जो नीचे मसाला होता है, ऊपर हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और टमाटर, वो मैं डाल के दम देती हूँ सिंधी बिरयानी को। लेकिन जब मेरा कभी कभार नहीं मसाला निकालने का दिल कर रहा होता ना, तो मैं इसको भी ऐसी दम दे देती हूँ। नीचे में सारा मसाला होता है और ऊपर चावल डाल कर मैं उसको दम दे देती हूँ, फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। लेकिन बस अब आज मैंने निकाल लिया था इसमें, और बस अब मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। अच्छा, मैं ना फूड कलर नहीं डालती हूँ। फूड कलर का इस्तेमाल मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत कम करूँ। कभी कोई दावत हो या किसी ने आना जाना हो तो फिर मैं कभी कभार डाल लेती हूँ फूड कलर, लेकिन ना फूड कलर बहुत ख़तरनाक है। इवन मैं अपने बच्चों के लिए अवॉइड करती हूँ ऐसी चीज़ें जिसमें फूड कलर हो। तो मेरे बच्चों को अच्छा तो नहीं लगता फूड कलर के बगैर ये खाना ना, लेकिन बस अब उनको समझा दिया कि बेटा कोई बात नहीं, ज़रा कलर अच्छा आ जाता है ना चावलों का। अगर मैं फूड कलर डालूं भी ना, तो मैं बच्चों के लिए वाइट राइस अलग से निकाल लेती हूँ, उसमें फूड कलर नहीं होता है। तो और ख़ासकर जो रेड कलर है ना, वो बहुत मतलब ख़तरनाक है। वो बहुत हाइपर एक्टिव करता है बच्चों को, और आजकल के तो बच्चे स्क्रीन टाइम्स की वजह से शायद इतने ज़्यादा, पहले ही बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। तो मैंने कहा और मैं तो और नहीं रिस्क ले सकती भाई। तो बहरहाल बस मैंने दम लगा दिया था, और मैं इसके बाद जब मैं दम उतारूँगी तो मैंने इसमें से ना थोड़े से वाइट राइस अलग कर लूँगी। पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन ना मेरी जो छोटी बेटी है ना, वो बिल्कुल वो स्पाइस टॉलरेंट बिल्कुल भी नहीं है। उसको ज़रा से भी मतलब खाने में अगर मिर्ची हो ना, वो खाना नहीं खाती है। तो मैं उसके लिए ना थोड़े से वाइट राइस अलग से निकाल लेती हूँ। ये मैं चेक कर रही थी कि चावल में कितनी कसर है, ताकि उस लिहाज से मैं इसको दम दे दूँ। पहले तो मैंने ऐसे दम लगाया था, लेकिन फिर मैंने ना पोना रख के ना उसको अच्छे से दम लगा दिया था। और अच्छा, मैं अपनी बेटी की बात कह रही थी कि वो ना मतलब कभी कभार ऊँच नीच हो जाती है, जाहिर है कभी मिर्च ज़्यादा हो गया या कुछ हो जाता है, तो फिर बच्चों के लिए वाइट राइस निकालना ना सेफ़ रहता है। उनके पास एक तो बहाना ख़त्म हो जाता है कि हम क्या खाएंगे, और अगर चावल बच भी जाएँ तो वो फिर अल्टीमेटली आपने बिरयानी में कर ही देने होते हैं मिक्स। लेकिन मैं फिर भी ना फॉर सेफ साइड निकाल लेती हूँ। और बस फिर मैं भी करके मैं चली गई थी। मैंने अपनी फ्रेंड के बेटे के लिए बिरयानी पैक की, और बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा था, उनको मैं स्कूल से पिक करने चली गई क्योंकि काफ़ी देर हो रहा था। और मैं थोड़ा सा ना टाइम से पहले निकलना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं अभी ज़रा न्यू ड्राइवर हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा पहले ही जाना चाहिए ना। तो बस मैं चली जाऊँगी बच्चों को पिक करने। उसके बाद मैंने बच्चों को घर आके खाना खिलाया था, और मतलब खाना तो मेरे हस्बैंड खिला चुके थे। मैं शाम के खाने की बात कर रही हूँ। शाम के खाने के बाद फिर मेरी दोस्त का फ़ोन आया कि अगर आपने पार्क जाना है तो आप आ जाए ना। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलें, आप आ रही हैं तो मैं भी आ जाती हूँ, क्योंकि ना अभी तो उनकी माशाल्लाह से बेटी हुई है 2 महीने पहले, तो उससे पहले हम बहुत पार्क आते जाते थे। मतलब हमारा तकरीबन हर रोज़ शाम को ही, उनके भी बच्चे मेरी एज फेलो ही है मेरे बच्चों के, तो ये उनकी बैल्कनी है टेनिस कोर्ट के बैक साइड पे लगती है। तो यहाँ से ना हम बच्चों की साइकिल्स और स्कूटीज और स्लाइड्स वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं। ये देखें बच्चे किस तरह अपने साथ साजो सामान घसीट घसीट के लेके जा रहे हैं। तो बस फिर काफ़ी मतलब अब ना मौसम चेंज हो गया है, तो बच्चे, मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर खेल लो। बच्चे खेल रहे थे। बच्चों के खेलने के बाद हम उनको घर ले आए थे, क्योंकि एक तो बच्चों को निकालना बहुत मुश्किल है। तकरीबन घंटा सवा घंटा बच्चे खेलते हैं। तकरीबन अब यहाँ पे 7 बजे होती है मगरिब, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना बस मगरिब तक, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो मच्छर भी बहुत होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको आधा घंटा पहले से
बोलना स्टार्ट करती हूँ कि बस बेटा अब टाइम नहीं, अब चलो चलो, तब जाके या आधे घंटे बाद बच्चे कहीं जाके सुनते हैं, कहीं जाके निकलते हैं। तो ये चौक से खेलते हैं, स्कूटी, साइकिल, स्लाइड्स, जो जो भी इनको एक्टिविटीज़ पसंद है ना वो ये कर लेते हैं। और उसके बाद बस मैं इनको घर ले आई थी, खाना मैं इनको खिला के लेके गई थी, क्योंकि मैंने कहा ज़रा ये खाएंगे, भागे दौड़ेंगे ना तो खाना हज़म हो जाएगा। तो बस फिर इसके बाद बच्चे आके सो गए थे, मैं भी बहुत थकी हुई थी। सारा दिन के काम काज आपको ज़ाहिर है थका ही देते हैं। सुबह मैं 6 बजे की उठी हुई थी और रात 10-11 बजे जाके मैं सोती हूँ। और बस जी, आज की व्लॉग का अख्ताम मैं यहीं पे करती हूँ। बच्चों को पार्क से निकालते हैं, उनको घर लेके जाते हैं। तो आपको कोई चीज़ पसंद आई हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में भरपूर याद रखिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा जो भी आपको चीज़ अच्छी लगी या जो भी बुरा लगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।